पुस्तक प्रचारक पाठ्य पुस्तक प्राकथन। परम पूजनीय श्री गुरु जी का कार्यकर्ताओं से संपर्क और संवाद जितना प्रत्यक्ष दर्शन से उतना ही पत्रों द्वारा भी होता रहता था। उस प्रकार के सशस्त्र पत्रों से संघ क्षेत्र में कार्यरत प्रचारकों को कार्य संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त होने वाले 76 पत्र यहाँ संकलित किए गए हैं। साथ ही संकलन के प्रारंभ में सिंधी की एक महत्वपूर्ण बैठक में श्री गुरु जी का दिया हुआ प्रचारक विषयक बौद्धिक भी दिया है। आशा है कि सारे प्रचारक बंधु इससे लाभान्वित होंगे और इस शताब्दी वर्ष में अपना जीवन अधिक संघ में बनाने में सफल होंगे। संकलनकर्ता एक प्रचारक। सिंधी बैठक 15 मार्च 1954। हम लोग संघ का कार्य प्रचारक के रूप में करने वाले यहाँ एकत्रित हैं। इस कार्य को हम अपने जीवन में करेंगे और दूसरी कोई बात अपने अंतःकरण में क्षण भर के लिए नहीं आने देंगे, ऐसा दृढ़ विचार किया है। किसी भी प्रकार से दुनिया भर के चाहे जितने अच्छे दिखने वाले कार्य हो, अन्य अच्छे और सफल दिखने वाले मार्ग हो, तब भी अपना दृढ़ मन इसके विपरीत विचार नहीं कर सकता। इस प्रकार की धारणा कार्य की कसौटी है। यदि ऐसा अपना निश्चय हुआ तो समझना चाहिए कि इस कार्य के संबंध में अपनी निष्ठा भी पूर्ण है। यदि कभी अपने मन में ऐसा विचार आ गया कि मैं इधर उधर का काम भी कर सकता हूँ और संगठन का काम भी, तो संपूर्ण समर्पण करने के मन के साथ हुए युद्ध में हार गया। हम लोग अपने मन में सदा विचार करें कि हम विजय पाने की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं। जीवन के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग पर अपना मन समय समय पर जो बाधाएं खड़ी करता है, उन सभी प्रकार की बाधाओं को परास्त कर मन को पूरी प्रकार से अनुकूल कर अपनी ध्येय साधना की उपासना में जीवन भर रत रहूंगा। ऐसी अवस्था हुई या नहीं, इसका हमें अपने मन में विचार करना होगा। जब हम अपने क्षेत्र में जाएंगे तो लोग एक उत्कृष्ट जीवन, एक आदर्श जीवन इस नाते से अपनी ओर देख सके, ऐसा व्यवहार करना ही उचित होगा। एक आदर्श राष्ट्रभक्त के नाते अपना सब व्यवहार होता है, ऐसा दिखना चाहिए और राष्ट्र के शुद्ध जीवन की परंपरा के ज्ञान का अपने पास कोई अभाव नहीं है। इस प्रकार का भी लोगों को अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार स्वयं को बनाने की इच्छा लेकर काम करना चाहिए। इस संघ कार्य को अपनी पद्धति से चलाने के लिए हमने अपने हाथों में लिया है। उसे विचार पूर्वक चलाने के लिए अपना शक्ति सर्वस्व इसमें लगाना चाहिए। ये कार्य ही अपने अनुकरणीय हैं। बिना राष्ट्र अभ्युदय असंभव है। राष्ट्र के सामने आज और आने वाले समय में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं और भिन्न भिन्न प्रकार की आपत्तियां आ सकती है, उन सारी आपत्तियों और समस्याओं से राष्ट्र को पार लगाना इसी कार्य से हो सकता है, अन्य किसी मार्ग से संभव नहीं है। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय हम अपने हृदय में रखकर अपनी सारी शक्ति को इस कार्य में समर्पित करते चले, ऐसा आप सबसे आग्रह और आशा है। आप सब लोग प्रचारक हो, विचार करो कि प्रचारक का काम क्या है। कहीं 15 दिन में चले जाना, शाखा खोलना मात्र प्रचारक का काम नहीं है। तो क्या है? प्रचारक तो प्रचार का है, यानी कि अंतःकरण के गुणों का, श्रद्धा का, निष्ठा का, विकास का प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कार्य करा लेने का है। यानी व्यक्ति को जोड़कर कार्य को करवाना, ये प्रचारक का मूल कार्य होता है और यही वास्तविक कार्य है। इस दृष्टि से ये सब प्रकृति है, वर्दी है। हम लोग को मिलकर देखना ही अपने कार्य की वास्तविक सफलता है। अध्याय 1 सदा संघ ही संघ। 2 सितंबर 1946। बेलगांव ओटीसी संघ शिक्षा वर्ग उन दिनों ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप कहा जाता था, जिसकी अक्सर संज्ञा ओटीसी है। ओटीसी के इस वर्ग में शिक्षा के लिए आए हुए स्वयंसेवकों से तुम्हारा परिचय हो चुका है। उनके बीच में रहकर जहाँ तक बने स्थानीय भाषा तथा सामान्य बोलचाल के वाक्य प्रचार सीखकर तथा उसी में ही व्यवहार कर अपने बारे में आत्मीयता और आदर निर्माण होगा। ऐसा व्यवहार करें, संघ के अतिरिक्त अन्य कहीं बातों में न पड़े, अन्य कुछ न बोले।
और अपने बोलने में सावधानी बरतें कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह पर टीका या अनादर युक्त उल्लेख न आने पाए। हम सदा संग की बातें ही करें। नित्य के आचरण में भी अपने सानिध्य में आने वाली स्वयंसेवकों एवं अन्य सहानुभूति धारण होने वाले के मन में यह स्पष्ट ज्ञान हो कि तुम्हारे अन्य किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, इसके बारे में प्रयत्न करें। शरीर स्वास्थ्य की चिंता करें। अधिक से अपने समय का उपयोग संघ की शाखा की उन्नति होगी ऐसे कार्यक्रम स्वयंसेवकों के द्वारा तैयार करने चाहिए। अध्याय 2 कार्य विस्तार की संघ दृष्टि। 29 जनवरी 1944। जिले में काम का विस्तार बहुत हुआ है, तो भी लगता है कि अधिक और अभी तक भर्ती अधिक स्थिर एवं श्रद्धायुक्त नहीं हुई है। सब स्वयंसेवकों में अभेद्य एकात्मता पैदा करना ही नितांत आवश्यक है। इस प्रकार की दृष्टि से हम काम करने वालों को आसपास में ऐसे स्वयंसेवकों के बीच में शुद्ध अंतःकरण से रहना चाहिए। सरल मन से व्यवहार कर विश्वास का वातावरण पैदा करना आवश्यक है। इस ओर ध्यान देते रहे। कार्य दृढ़ करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज जो विस्तार हुआ है वह अधिक न बढ़ा या थोड़ा बहुत कम होता दिखाई दिया है, तो भी कुछ काम चल सकता है, परंतु यह न हो कि विस्तार बड़ा हो एवं संघ की दृष्टि न हो, विश्वास न हो, दृढ़ता न हो, निष्ठा न हो, त्याग की सिद्धता न हो, तो इन एवं एतादर्श गुणों से विरहित काम कितना भी बड़ा दिखता हो तो भी उपयोगी नहीं है। ये विवेक सदा जागृत कर कार्य करे। अध्याय 3 प्रचारक व्यवस्था की पृष्ठभूमि। 15 दिसंबर 1949। अपने समाज में समाज हितार्थ घर बार छोड़कर श्रेष्ठ कार्य करने की प्रथा अत्यंत प्राचीन एवं वर्तमान सर्वमान्य है। अपनी संस्कृति प्रणाली में इस त्याग की सराहना की जाने से संघ कार्य में जो सांस्कृतिक कार्य हैं उस प्रणाली का प्रभाव रहना स्वाभाविक ही है। यदि अपनी संस्कृति को छोड़कर अपने जीवन प्रणाली उचित होता है तो वह कार्य ही किया न होता है। इस अवस्था में दो विचार कार्य यदि आवश्यक हो तो सब छोड़कर काम करते जाना और घर बार चलाकर यदि हो सके तो कार्य करना पहले से चलते आ रहे हैं। हम लोग दोनों विचारों को ठीक समझते हैं, इसलिए कार्य में दोनों प्रकार के कार्यकर्ता हैं। अपने घर बार संभालने वालों का परिणाम बहुत अधिक है। कुछ और सब कुछ छोड़ जाने वाले और यहीं रहेंगे, उनका यहाँ रहना आवश्यक भी है। अध्याय 4 प्रसारक एकांतिक निष्ठा का परिचय दे। अपने कार्य क्षेत्र में प्रचारकों को किस प्रकार से एकांतिष्ठ निष्ठा का परिचय देना है उसके बारे में श्री गुरुजी अपने पत्र में लिखते हैं कि 19 जुलाई 1951 की बात है, जब कार्य का ओज तथा वर्दी आप जैसे जिम्मेवार प्रचारक कार्यकर्ताओं के उत्साह तथा लगन पर निर्भर है। आपकी मनोवर्ती विधा में हो तो उसका कार्य पर जाने और अनजाने परिणाम हुए बिना नहीं रहता। इसीलिए आवश्यक है कि आप तथा अन्य पुराने प्रचार एकांतिक निष्ठा और दृढ़ता का चलता फिरता जीवन उदाहरण स्वतः के विचारों, भावों, मनो अंतःकरण तथा व्यवहार से उपस्थित करें। आप इससे सफल होंगे ऐसा विश्वास है। अध्याय 5 एकाग्र चित्त मन से प्रयत्न करें। 3 सितंबर 1951। काम करते समय बीच में अंतर्मुख होकर विचार करना अत्यंत लाभदायक होता है। ऐसा विचार करते समय बाहरी कार्य सिद्ध मनोनुकूल न दिखने पर विषमता आती है तथा कुछ निरुत्साह, कुछ आत्मलिंगन मन से पैदा होती है। ये स्वाभाविक है, परंतु कार्य करने वालों को किसी भी परिस्थिति में आनंद से बेहोश नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार विपरीत परिस्थिति में हतोत्साहित भी नहीं होना चाहिए।
कई बार अपने द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों का प्रत्यक्ष फल दिखाई नहीं दिया है, तो भी ये सोचें कि प्रयत्नों का परिणाम आवश्यक ही होता है। केवल मन पूर्वक एकाग्र चित्त से प्रयत्न करना चाहिए। तुम इस प्रकार का प्रयत्न हो, इसलिए इधर उधर की परिस्थिति तथा प्रयत्नशील के बारे में विशेष पवित्र श्रवण न करते हुए निसंकता से अपना काम में तेजी तथा उत्साह से करते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा और आशा है। अध्याय 6। उधर वर्षा तथा बाढ़ का प्रकोप होकर जनसाधारण को बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। आपने वहाँ बहुत सेवा की, ये पता चला है। ये समाचार हृदय को बहुत आनंद देने वाला हुआ है। एक बात बहुत कुछ खटकी। दिल्ली के अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार में आपकी सहायता का वर्णन आया है। उसमें आत्मसुष्टि की गंध होने से ठीक नहीं लगा। यद्यपि अहंकार अपना स्वभाव नहीं है। समाचार देते समय ध्यान रखना तथा सतर्क रहना आवश्यक है। यथार्थ वर्णन करना ठीक है, किंतु ये कहना जनता से तथा सब लोगों में संघ की तारीफ कर रहे हैं, आपके मुंह से शोभा नहीं देता। यही समाचार वहाँ के किसी अन्य नागरिक के नाम से दिया गया होता तो बहुत ही सुंदर और अच्छा होता। आगे के लिए आप ध्यान रखेंगे, ऐसा श्री गुरुजी। अध्याय 7। कर्मण्यता जागृत करे। 1 सितंबर 1956। वहाँ का क्षेत्र अच्छा है, जनसाधारण में भावुकता है, किंतु अपनी अवस्था, परिस्थिति, काल का महत्व सोचकर कर्तव्य निर्धारित करने की इच्छा तथा कर्मण्यता अभी जागृत करना है। स्थानीय बंधुओं के हृदय में अपने आपपन का भाव अधिकाधिक मात्रा में जागृत कर सुदृढ़ शाखा बने, यही प्रयत्न करना चाहिए। सब प्रकार से कार्य के लिए परिश्रम करते हुए भी कुछ अच्छा अध्ययन तथा शरीर स्वास्थ्य के लिए कुछ व्यायाम आदि करते रहना बहुत ही लाभदायक होगा। अध्याय 8। स्थानीय युवकों का सहयोग प्राप्त करें। 2 सितंबर 1954। कार्य में उत्साह निर्माण होने लगा है। यह पढ़कर अत्यंत आनंद हुआ। अपना मन आनंदित रहा और बहुत अपने संपर्क में आने वाले अन्य बंधुओं के अंतःकरण में प्रवेश करता है तथा उसमें से कार्यवर्दी होने लगती है। ये इस समय अपने आप में अनुभव किया होगा। अब कुछ स्थानीय युवकों का सहयोग प्राप्त करें तथा उन्हें शाखा चलाने, कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से लेने, स्वयं सेवकों से बातचीत करने, स्वयं योग्य विचार करने आदि के विषय में मार्गदर्शन करें तथा उन पर अधिक जिम्मेदारी सौंपकर उन्हें योग्य बनाने की ओर थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसे नगर में तथा अन्य लोगों से मिलने, बोलने, आसपास के स्थानों का निरीक्षण कर वहां शाखा खोलने का प्रयास करने के लिए आपको अवकाश और मन स्वास्थ्य मिल सकेगा। अध्याय 9। उत्तम संस्कार प्रदान करें। 28 सितंबर 1954। जबलपुर जिले में अपने कार्य का सुचारू रूप से विकास करने का कार्य अपार है। जहाँ शाखा है वहाँ के बंधुओं में एक विशाल पारिवारिक भाव जागृत कर अनुसार रूप व्यवहार करने को प्रोत्साहन देना, नित्य कार्यक्रम के द्वारा सुसंगठित अनुशासन का अभ्यास देह मन बुद्धि को हो, इस दृष्टि से सतर्क रहना तथा नित्य बातचीत, चर्चा आदि से संघ कार्य की उत्तम दृष्टि प्राप्त करने वाला, संक्षेप में उत्तम संस्कार प्रदान कर कार्य की प्रगति का प्रयत्न करना, यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। साथ ही अनेक अन्य स्थानों में जाकर स्नेह युक्त संपर्क स्थापित कर वहाँ भी शाखा स्थानापन्न करने की आवश्यकता है। कर्म से आपको अन्य बंधुओं के सहयोग से यह कार्य करना है। दृढ़ निश्चय से कार्य करते रहने में से ही फल मिलता है। अध्याय 10। कठोरता पूर्वक आत्मनिरीक्षण करें। 30 सितंबर 1954।
श्री गुरुजी इस पत्र में लिखते हैं कि आप इतने पुराने कार्यकर्ता हैं कि आपको कुछ सुझाव देने मेरी दृष्टता मात्र होगी, तथापि अपने कार्य को करना और जीवन भर इस कार्य को इस नाते से ग्रहण करना है कि आप सब प्रकार की अवस्थाओं में मन धयाकर अपनी कीर्ति, वाणी तथा स्वभाव को कार्यानुकूल बनाना, अनेक व्यक्तियों में आने वाले तथा अपने संबंध परस्पर प्रेम, विश्वास तथा सहयोग के हो। इसीलिए अपने अंदर भी उचित परिवर्तन करने की सिद्धता रखना, वैसा व्यवहार निर्माण करने की आवश्यकता। इतनी बात में ध्यान रखकर आप चलेंगे एवं समय समय पर कर्तव्य कठोर न्यायाधीश की भांति अपना आत्मनिरीक्षण कर परीक्षण करेंगे, इससे योग्य पाठ अपनाएंगे तो सब प्रकार आपकी योग्यता बढ़कर आपको उत्साह, निष्ठा, उद्योगशीलता आदि श्रेष्ठ गुणों का आत्माधिक लाभ कार्य को होगा। आपका जीवन भी कर्तव्यता होगा। आप हृदय में संतोष का अनुभव करेंगे। आशा है कि आप मेरे इन सब शब्दों में को गतिता समझेंगे तथा मैंने ये आपको लिखा, ये मेरी दृढ़ता के लिए दोष न करेंगे। इस प्रकार से बड़े बड़े अपने से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को गुरुजी पत्रों के द्वारा अपनी बात उन तक पहुंचाने का प्रयत्न करते थे। अध्याय 11 में गुरुजी लिखते हैं कि हम खम ठोक कर खड़े हैं। 10 अक्टूबर 1955 में एक पत्र में लिखा गया कुछ वर्णन इस प्रकार है कि अपना कार्य करते समय मन की भावनाएं तथा बुद्धि का सोचना स्पष्ट तथा शुद्ध हो तथा शरीर भी अपने नियोजित कार्य को ठीक तरीके से करता रहे, तो मन में आत्मविश्वास, शून्यता तथा आत्मशीलता, न्यूनता क्यों अनुभव होगी। मन में ऐसे दुर्बलता के विचार क्यों आएंगे। चारों ओर का विपरीत वायुमंडल कार्यकर्ताओं के प्राणार्पण से किए गए परिश्रम में से उचित मात्रा में प्रतिफल न मिलना, अच्छे अच्छे लोगों का बुद्धि विभ्रत तथा तेजोभंग होता देखकर भी कार्य करते हैं। कामों के पार उठाना, उसके नीचे दबकर मरना पड़ेगा ऐसा लगता तो भी हम वीरवर्ती से परिस्थिति से टक्कर लेने के लिए हम खम ठोक कर खड़े हैं। हम लोग परिस्थिति के सामने झुकने वाले नहीं, तो कुछ समय के बाद उसे मात देकर जीवन निर्माण करने वाले हैं। हम दृढ़ता से डटे रहे, इसी विचार तथा बोध से सारे बादल दूर होकर दर्दमय उत्साह का निर्माण होगा। हमें नित्य इस प्रकार से सोचना होगा कि ब्रह्म जी ने, डॉक्टर जी ने कितना कठिन परिस्थिति में संघ का निर्माण किया, उसे बढ़ाया तथा उसे लुभावना पुष्प प्रदान किया तथा उसके आगे की उन्नति का भार हम लोगों को सुपुर्द किया है। इसका श्रद्धापूर्वक हम स्मरण करें, एकाग्र चित्त से भावना की प्रार्थना करें कि हमें ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनने में कृपा पूर्वक सहायता करें। मन शांत तथा सिरपन उनमें संपन्न नित्य सोलास होगा एवं कार्य के प्रति अधम्य विश्वास पैदा होगा। नित्य हमको इस प्रकार के कार्य करना चाहिए। अध्याय 12 मर्दुता से स्वयं सेवकों को समझाए। 6 जुलाई 1955 नए क्षेत्र में पदार्पण करने पर धीरे धीरे कर्म से सभी स्वयं सेवक बंधुओं को कार्य करने के लिए प्रवृत्त रहना चाहिए। धीरे धीरे उनके सामने अपना कार्य, अपनी परिस्थिति, कार्य की अनिवार्यता, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य आदि बातें मर्दुता से समझनी चाहिए। किसी भी तथा वर्तमान जीवन पर विघातक विराधक टीका टिप्पणी न करते हुए, क्योंकि बलात्कार से किसी के मन में परिवर्तन नहीं होता है, अपितु अनेक बार विपरीत परिणाम होता है। इन सभी बातों के अनुसार आसन करवा लेना आवश्यक होता है। वह करते समय शाखा में थोड़ी संख्या रही तो भी बीच में अनुशासन के कार्यक्रम कराते रहे। उसी प्रकार नियमितता, व्यवस्थितता तथा अनुशासन का अभ्यास प्रारंभ से ही रहेगा। इस
और बारीकी से ध्यान दें। अन्यथा एक बार अव्यवस्थितता का आदत लग गई तो बस उठना दुष्कर होकर कार्य में गड़बड़ी होने की संभावना रहती है। नियमित व्यायाम, सद्विचारपूर्वक ग्रंथों का पठन आदि से शरीर, मन तथा बुद्धि शुद्ध और सुदृढ़ रखने का प्रयास आलस्य न करते हुए प्रतिदिन चलता रहे। ऐसा प्रयास भी आप सब करेंगे। अध्याय 13 शाखा कार्य सफलता की कुंजी। इस क्षेत्र में प्रथम ही काम करने के लिए आए हो। सर्वोत्तम परिचय प्राप्त करना, स्नेह संबंध प्रतिस्थापित करना, शाखा के स्थानीय स्वयंसेवकों को दैनिक कार्य का भार उठाने के लिए तैयार कर शाखा के कार्यक्रमों में नियमितता, योग्य पद्धति का पालन, सुव्यवस्था तथा अनुशासन उत्तम रहेगा, ऐसी योजना करना आदि कार्य करते समय धीरे धीरे हर एक से अपना देश, अपना समाज, राष्ट्र, वर्तमान परिस्थिति, संगठन, मंत्र, उस कार्य की अनिवार्यता, कार्यर्था, आवश्यक गुण तथा महापुरुषों का स्मरण आदि विषयों पर सकुशलता से बोलते हुए निष्ठा से कार्य करने का निश्चय अधिकाधिक स्वयंसेवकों में बढ़ेगा। इसकी ओर ध्यान रहे, शीघ्रता न करें, एकदम ही सभी विचार पूर्ण तीव्रता से रखने तथा अनुभवी नए स्वयंसेवक सिखाते रहेंगे। परंतु थोड़ा अनुभव, थोड़ा कार्य का ज्ञान बढ़ा, भावना जागृत हुई तो उनकी ही अधिकाधिक निष्ठा जागने वाली बातों पर जानने की लालसा बढ़ती है तथा पुरुषोत्तम समर्पण भावना बताई गई है तो उसे वे समझ पाते हैं तथा स्वीकार करते हैं। उस आश्रम की उत्सुकता उसमें निर्माण होती है। इस प्रकार योग्य आश्रम से कार्य में अपने आप सफल होंगे। अध्याय 15 जीवन योजना। अपनी जीवन की योजना को किस प्रकार से नियोजित करना चाहिए तो इस पत्र में श्री गुरु जी ने लिखा है। प्रसारक बंधु को दिनांक 9 जुलाई 1955। उत्साह निरुत्साह के झटके बड़े बड़ों को भी आते हैं। जो विवेकी हैं, जो विचार पूर्वक हैं, हाथों में लिया हुआ कार्य पूर्ण करूंगा ही इस निश्चय से मन से नित्य पाठ देते रहे हैं। मन में दुर्बलता पर विजय प्राप्त कर लगन से तथा सफलतापूर्वक काम करने वाले संघ कार्य के आधार स्तंभ के नाते स्थान स्थान पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। अपने क्षेत्र में सभी स्वयंसेवक अच्छे स्वयंसेवकों को धीरे धीरे कार्य की कल्पना स्पष्ट करते हुए प्रोत्साहित करें तो वे भी ऐसे दृढ़ निश्चय से खड़े रहेंगे। परंतु जल्दबाजी उपयोगी नहीं है। जिस प्रकार औषधि प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी लेकर अनेक दिनों में उसकी पूरी मात्रा लेने का शहरी संपादन करने पर वह अमृत से गुणकारी होती है, परंतु एक बार ही संपूर्ण मात्रा में पेट में डालने पर वही अमृत तुल्य औषधि का तीक्ष्ण विष होकर प्राणाघात हो सकता है। इसी प्रकार स्वयंसेवकों को ग्रहण शक्ति तथा पाचन शक्ति को ऐसा न करते हुए उच्चतम विचार, सर्वस्व प्रण आदि अत्यंतिक त्याग की भावना उसके सामने रखने से वे डरकर कार्य से दूर रहना ही अच्छा ऐसी वृत्ति धारण कर बैठते हैं। एक बार ऐसा हुआ है कि उनके हृदय के किवाड़ मानो बंद से हो जाते हैं तथा फिर उसमें चेतना पैदा करना कठिन होता है। आज भी अनेक पुराने स्वयंसेवकों की ओर देखकर इस कथन का प्राण मिल ही रहा है। हम लोग जिस पद्धति से प्रवास कर काम करते हैं उसमें अति व्यायाम बचे हैं। व्यायाम न करना भी अयोग्य है। सूर्य नमस्कार करने पर केवल 5-10 मिनट में श्वसन योग्य होकर अधिक उत्साह बढ़ा, थकावट अनुभव नहीं हुई या आराम करना आवश्यक नहीं लगा तो समझे कि व्यायाम ठीक हुआ है। एक और इस बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उसके अनुरूप व्यायाम हो। सूर्य नमस्कार व्यायाम की मात्रा अधिक तथा अल्प और अनियमित आहार हुआ तो शरीर को हानि होने की संभावना है। यह ध्यान में रखकर व्यक्ति से सूर्य नमस्कार व्यायाम कितना आवश्यक है यह आप तय करें। स्मरण शक्ति के विषय में प्रत्यक्ष भेंट होने पर बातचीत करेंगे, परंतु स्मरण नहीं रहता, इसीलिए चिंतित न होते हुए भी नियम से
शुद्ध ग्रंथों का पठन का प्रहन तथा अपने राष्ट्र के श्रद्धा इस पर श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्रों का श्रवण तथा मनन करते रहे। धीरे धीरे स्मरण शक्ति भी अच्छी होगी, इस पर विश्वास रखें। अध्याय 15 सभी बातों में प्रयत्न साध्य बने। 22 जुलाई 1955 सभी बातों को प्रयत्न साध्य हैं। उत्तम कार्य के लिए उत्तम प्रयास करना आवश्यक है। ऐसा करते समय आत्मविश्वास, कार्य के प्रति विश्वास तथा सभी छोटे बड़े के सम्मान, स्नेह और दृढ़ता का व्यवहार आवश्यक है। स्वयं अत्यंत दक्षता पूर्वक कार्य के सभी अंगोपांगों की उपासना करते समय भी अन्य नए या दुर्बल मन, प्रकृति के बंधुओं में मृदुता का व्यवहार तथा स्वयं की निर्देशता पूर्वक पूर्ण व्यवहार आदि बातों की ओर ध्यान न देना, उसके अनुरूप अपना मन तथा व्यवहार ढालना फलदायी होता है। ऐसा प्रयत्न हुआ तो कितना ही बाह्य विरोध हो तो भी धीरे धीरे उसकी धारा बोतरी हो जाती है तथा अनुकूलता प्रबल होती है। इस प्रकार मन लगातार काम करते हुए शाखाओं का स्वरूप शुद्ध तथा उत्साहपूर्वक अनुशासन युक्त रहने की ओर ध्यान रखना आवश्यक है। अध्याय 16 आत्मनिंदा तथा मिथ्या अभियान। 22 अक्टूबर 1955 जिस प्रकार अपने पर आकरण, विश्वास तथा मिथ्या अभिमान त्याज्य, उसी प्रकार अपनी अवज्ञा करते हुए स्वयं का नित्य निषेध करना और भी हानिकारक रहने से सर्वथा त्याज्य है। अध्याय 17 सुख दुखों में निर्विकार कैसे रहे। 7 अक्टूबर 1957 आपकी तथा आपके कार्य में कभी खराब शरीर की अवस्था और अन्य अनुषंगिक कारणों से निराशा के भाव में संभव होने पर भी आपको कार्य धैर्य तथा त्यागना उचित नहीं है। हम सब एक सत्कार्य को समर्पित लोग हैं। कार्य करते समय सुख दुख के प्रसंग आते ही होंगे, उसमें निर्विकार रहने का अपना स्वभाव है। इस जीवंत वर्ग में आपको रुग्णतावस्था का आघात रहना पड़ा, उसमें निष्कंप हृदय से सहकर अनेक का भी कार्य, उसमें उमंग एवं धैर्य धारण कर इस रोग से मुक्ति पाने का दृढ़ निश्चय हृदय में धारण करना आपके लिए उचित है। इस प्रकार का मन की दृढ़ता रहने के कारण भावना की भगवान की कृपा से आप स्वास्थ्य में सुधार का अनुभव करेंगे और कुछ समय पश्चात सर्वमान्य व्यवहार करने में योग्य शरीर स्वास्थ्य का आपको लाभ होगा। यही विचार अपने मन में नित्य रखे, ऐसी आपसे आग्रहपूर्वक प्रार्थना है। अपने जीवन में रोग भी भाग्य से प्रवेश करते हैं और उनका कालखंड समाप्त होते तथा साथी बनकर रहते हैं। योग्य उपचार एवं मन की प्रसन्नता रही तो दुख भोगने की अवधि क्षीण हो जाती है और रोग हट जाता है। यह अनुभव सत्य है। अतः प्रतीक्षा करना और अनुकूल समय आ रहा है ऐसा विश्वास धारण कर मन को दुर्बल न होने देना उचित रहता है। ये विचार तो आते ही है, परंतु रोग व्यवस्था के कारण मन संतुलित रहना संभव नहीं हो पाता। ये सामान्य लोगों के लिए सत्य माना गया, परंतु सत्कार्यार्थ जीवन समर्पित दृढ़वर्ती के लिए सत्य नहीं। इसका विस्मरण न हो ऐसा हम सबको ध्यान रखना चाहिए। अध्याय 18 शाखा कार्य प्रारंभ करने का तंत्र। आपका कार्य क्षेत्र व्यापक हुआ, इसका पता चला। क्षेत्र व्यापक हो जाने के कारण अधिक प्रवास और अधिक परिश्रम करना भी आवश्यक रहेगा। पुराने स्वयंसेवकों की खोज कर उनका स्वयंसेवकत्व जागृत कर नए व्यक्तियों से मित्रता स्थापित कर उनको स्वयंसेवक के नाते अपने सरकारी तथा बनाने की ध्यान रहना चाहिए। आपको आपके कार्य क्षेत्र में 4 तहसीलें हैं, उसमें मध्यवर्ती स्थानों की खोज, वहाँ किसी भी संबंधित व्यक्ति द्वारा परिचित लोगों की खोज, नए परिचय प्रतिस्थापित करना और वे धीरे धीरे संघ के सिद्धांत अध्ययन करें। इस रीति से उनको समझाने का प्रयास करना और तत्पश्चात प्रतिदिन चलने वाली संघ शाखा प्रारंभ करना।
ये महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है, इसका नित्य स्मरण रखें। समय समय पर पत्र से कार्य की जानकारी देते रहे। प्रत्येक मास में कम से कम एक पत्र लिखने का विस्मरण न रखें। अध्याय 19 विकार विचारों का लेखा जोखा लें। 31 अगस्त 1957। अपने स्वास्थ्य की चिंता करें। यथासंभव दिनचर्या में नियमितता हो। थोड़ा चिंतन आत्मनिरीक्षण करते रहे। प्रतिदिन किए गए काम का मन में उठने वाले विकार विचारों का लेखा जोखा लें। जो अनिष्ट लगे उसे निकाल दें और जो आवश्यक लगे उनको हृदय में समाहित करें। परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना करें तथा दिन पर प्रतिदिन अधिक कार्यक्षम अधिक कार्यरत होते रहे। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे निश्चयी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। अध्याय 20 उत्साह स्थायी रहे। 3 सितंबर 1957। किसी उत्सव निमित्त निर्माण हुआ उत्साह तत्कालिक रहता है। उत्साह समारोह अच्छा हो जाने पर संतुष्ट बनने की अपनी प्रथा नहीं। उससे उत्पन्न उत्साह के कारण दैनिक शाखाओं की संख्या, उत्तम कार्यक्रम, नियमित तथा नियमितता, अनुशासन, पारंपरिक व्यवहार तथा शुद्धता एवं सने दैनिक कार्यार्थ तक की आवश्यकता, उद्यमशीलता, जिन सद्गुणों को धारण कर व्यवहार करने में अपने विचारों का प्रभाव बढ़ेगा, उन सद्गुणों की प्राप्ति का प्रयत्न, इसकी ओर आपका ध्यान रहने की आवश्यकता है। धीरे धीरे क्यों न हो, परंतु इस प्रकार कार्य की सर्वांगीण प्रगति करने के लिए कुछ त्रुटि न हो पाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए हम सभी को। भाग 1 में 20 अध्याय है। आगे अध्याय के लिए भाग क्रमांक 2 चुनिए, ऐसा आग्रह है।